कज्जू भाई तुमने बहुत बढ़िया किया मुझे काम पे रखे, और आज के बाद तुम कभी नहीं फटोगे। अगर तुम्हें 4 पहिए गाड़ी की जरूरत पड़ी ना तो मुझे बता देना, मेरे मामा के पास हैगी। अरे चांद बाबू, ये लेटर दिया है मुझे लौंडी आ रहे हैं, मुझे पढ़ना नहीं आता, तू पढ़ा लिखा है, जरा पढ़िए जी से क्या लिखा है इसमें। आई लव यू मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कल दुकान पर मिलने आ जाना। कज्जू भाई इसने तो बहुत गंदी गंदी गाली लिखी, पढ़ी भी ना जा रही। अरे पढ़ तो सही यार। आज के बाद मुझे देखिए मत, ना तो थाने में जाके 376 लगवा दूंगी। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुझे देख के खूब हंसती। हाँ इसमें ये भी बात लिखी है कि मैं तुझे इसलिए देख के हंसती थी क्योंकि तुम्हारी शक्ल बंदर के पिछवाड़े जैसी है। इसकी बहन का छिनाल मारूं, बहन की घोड़ी ऐसा बोल रही है। अरे सरदार ये सब छोड़ो, जब मैं तुम्हें वहाँ मना कर रहा था कि उसकी पकौड़ी नहीं उठाओ तो तुम्हारी में चुनूना काट रहे थे। अरे तुम्हारी इज्जत ना है तो तुम अपनी बेइज्जती कराओ, हम दोनों को क्यों घसीटते हो बीच में? तुम्हें पता है तुमने कितनी बेइज्जती कराई हमारी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अबे चुप बे, हाथी के भोसड़े, चीखा जा रही है बेइज्जती बेइज्जती। तेरी गाय की बेइज्जती, जिसकी इज्जत है वो तो कुछ बोलना नहीं है, तू कुत्ते की तरह भौंका जा रही है। अभी 2 मिनट में पोल खोल दूंगा, तेरी अम्मा जुबेद भाई से सेट है रसगुल्लो वालों से। अरे यार बदनामी तो हुई है, ये बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी। अरे तुम दोनों पागल हो, कौन हो? बेइज्जती होती तब कोई और आदमी देख लेता। अरे अपन को वहाँ किसी ने देखा थोड़ी है, अपन तीनों किसी से कहेंगे थोड़ा ना। हाँ ये बात भी सही है। क्या करें यार अब? अरे सरदार टेंशन क्यों लेते हो? भूल गए क्या अपन डाकू हैं, सीधा गांव लूटते हैं। बात तो तू सही कह रिया। अब होगा हम तीनों का पूरे गांव पे कब्जा। मजा आ जाएगा अगर इस गांव पे अपना कब्जा हो गया तो। सबसे पहले हम गांव के उस एरिया में जाएंगे जहां गुंडे मवाली रहते हैं, हम तीनों मिलकर सबसे पहले उन्हें मारेंगे, उसके बाद गांव पर ऑटोमेटिक अपना दबदबा हो जाएगा। अबे हम क्या लगा रखा है? सिंगम वाली मुँह से रख ली तो खुद को सिंगम समझ रहा है, अब भी रंडी का लग रहा है साला उबला हुआ मेढक। तू भी टर टर कर ही जा रही है। कज्जू भाई और चांद बाबू जाएंगे। अबे चुप बे, हाथी के भोसड़े, तू शांत रहे, तुझसे तो वैसी खुन्नस खाए हूँ मैं। ये बालों के लुक देखिए अपने, क्या लुक है? फूल और झांटों का जो देखभाल लगता है तुम। जिस दिन लूट कर लेंगे पैसा हाथ में आएगा, सबसे पहले बाल कटोइए तुम अपने। तो इस हिसाब से तो सरदार तुम अकेले जाओगे? हाँ, क्योंकि इस काम में जान का रिस्क है और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इन गांव वालों को गुलाम बना के रखेंगे, गुलाम, क्योंकि जब मैं मारता हूँ तो मैं बख्शता नहीं हूँ। आ जाना गांव वालों को बचाने। गांव वालों, गाँव वालों चुपचाप अपने घुटने टेक दो, इस गांव पे चांद बाबू ने कब्जा कर लिया है। मतलब कज्जू भाई ने कब्जा कर लिया है, हम तो इनके आगे पिल्ले हैं। ये सही कह रिया है बिल्कुल। चल बे साइड में गोवा, इसे बीच में क्या खड़ा कर दिया साला, नवाब हो रिया बिल्कुल। गांव वालों मेरे आगे सब झुक जाओ, अगर मैं अपनी पे आया तो एक एक को घोड़ी बना के यहीं पेल दूंगा। बेटा ये क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये बुड्ढे, पढ़ाई लिखाई को गुद्दे का देखे पिछवाड़े में, तुझसे जितना कहा उतना कर। बहुत बदतमीज हो बेटा। अभी तूने हमारी बदतमीजी देखी कहाँ है?
अबे ये गांव के प्रधान है, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ए केकड़े, आवाज नीची करके बात कर। तू अरे गहरे आदमी से बात नहीं कर रहा है, कज्जू कज्जू भाई से बात कर रहा है तू। ए, पूरे गांव पे हमारा कब्जा होगा अब, और तुम हमारी गुलामी करोगे। इस गांव पे तुम कब्जा कर नहीं सकते हो, इस गांव पे पहले से ही कब्जा है। किसी का भी कब्जा हो, लेकिन अब कदम कज्जू के पड़ चुके हैं, तो कज्जू का राज चलेगा। नहीं चल सकता, क्योंकि तुम नहीं जानते हो मुन्ना त्रिपाठी को। कौन है चूजा मुन्ना त्रिपाठी? तुम फिर गलत गांव में लुआ ले आए। क्यों बे, कौन हो तुम लोग? चांद बाबू। कज्जू, लंबू। क्यों बे, तुम तीनों को गांव में कब्जा करना है, डाकू बनना है? जब तक मैं हूँ तुम लोग बिल्कुल मत डरना। इस गांव में आने से पहले मेरे बारे में जान लेते, मेरा नाम जान लेते, मुन्ना त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। गांव छोड़ के इतने दूर चला जाऊंगा, कभी नजर नहीं आऊंगा। ऐसे कैसे जाने दूं, ऐसे कैसे माफ करूं? आज तुम आयो, कल कोई और आएगा, मेरी इज्जत का क्या? इस बात की टेंशन नहीं लो त्रिपाठी साहब, अगल बगल में जितने भी गांव हैं सब में जाके बताऊंगा कि इस गांव में नहीं आना, मुन्ना त्रिपाठी बहुत खतरनाक आदमी है। इस बात से बेफिक्र रहो। देखो आप भी डाकू हो, हम भी डाकू हैं 10-15%। कहीं ना कहीं से अगर हिसाब लगाओगे तो आप हमारे बाप ही निकलोगे। त्रिपाठी साहब एक बार माफ कर दो। एक गलती तो हर कोई माफ कर दे। अरे अब टेंशन मत लो, अब तो माफ कर दिया, रिश्तेदारी का मामला निकल गया ना। अगर अपन तीनों जल्दी में ना होते तो नाश्ता भी करवाते। वो तो कहे जल्दी में है अपन तीनों आज। बहुत बढ़िया आदमी है त्रिपाठी साहब, चलो आओ।